दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतने रहस्यों से भरा हुआ है कि आप और मैं तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आए दिन हमारी दुनिया के वैज्ञानिकों को कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो हमें स्पेस के बारे में और भी जानने के लिए एक्साइटेड कर देता है। जैसे अभी नासा ने जेम्स वेब से खींची हुई जो फोटो दुनिया के सामने रखी थी, वो वाकई दिल जीतने वाली थी। और ये तो महज एक बात थी। आज हम आपको ब्रह्मांड में मौजूद कुछ अजीबोगरीब प्लैनेट्स के बारे में बताने वाले हैं। बेशक आप 7 या 8 प्लैनेट्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जितना हम जानते हैं वो शायद 1% का भी छोटा सा हिस्सा होगा। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 55 कैंक्री ई, द डायमंड प्लैनेट। अगर आपको एक ऐसा ग्रह मिल जाए जो सिर्फ हीरों से बना हुआ हो, तब तो आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। लेकिन क्या सच में हमारे ब्रह्मांड में हीरों से बनी दुनिया है? तो इसका जवाब है हाँ। हमारे ब्रह्मांड में 55 कैंक्री ई नाम का एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो हीरों से बना हुआ है और वहाँ पर हीरों की बारिश भी होती है। ऐसा होने की वजह वहाँ का तापमान और ग्रह पर मौजूद तत्व हैं। यह ग्रह अपने तारे से बहुत करीब है, इतना करीब कि इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं। मतलब कि 3 दिन में 1 साल खत्म। अपने तारे से इतना करीब होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और तापमान कुछ ज्यादा ही रहता है। साथ ही इस ग्रह पर कार्बन की मात्रा ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने की वजह से कार्बन भाप बनकर बादल बनते हैं और ठंडे वातावरण में आते ही इससे बारिश होती है, लेकिन पानी की नहीं, हीरों की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन और हीरे में एक ही एलिमेंट होता है। जब कार्बन पर हाई तापमान और प्रेशर डाला जाता है, तब कार्बन हीरे में बदल जाता है। इस प्लैनेट पर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि यह अपने तारे से बहुत करीब है और इसकी गति भी ज्यादा है। इसी वजह से इस प्लैनेट की चीजों पर दबाव बना रहता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस ग्रह पर कितनी मात्रा में हीरे हैं। यह प्लैनेट पृथ्वी से कहीं ज्यादा बड़ा है और यहाँ का 1/3 भाग हीरों का बना हुआ है। अगर हम सारे हीरों को जोड़कर एक बड़ा हीरा बनाएं, तो इसका कद हमारी पृथ्वी से भी बड़ा होगा। वैसे इस ग्रह को साल 2004 में ही खोजा गया था। GJ1214b, द वाटर वर्ल्ड। अगर आपको ऊपर वाला ग्रह पसंद ना आया हो तो कोई बात नहीं, आपको यह ग्रह जरूर पसंद आएगा। आपको आग के समंदर वाला प्लेनेट भी दिखाएंगे। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जो पानी के समंदर से बना है। आप कहेंगे इसमें क्या अजीब है, हमारी पृथ्वी पर भी पानी के समंदर हैं। इसमें अजीब चीज ये है कि यह ग्रह पूरी तरह से पानी का बना हुआ है। मतलब कि आप जहां देखो बस पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस ग्रह पर जमीन ही नहीं है। कई जगहों पर जमीन दिखाई देती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, और इस जमीन का क्षेत्र भी बहुत छोटा होता है, एक आइलैंड जितना। वैसे यहाँ पर कई जगहों पर जमीन है, लेकिन वो जगह बर्फ की चट्टानों से बनी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो अर्थ का हाल भी ऐसा ही हो सकता है? कोरोट 7b, आग से बना हुआ ग्रह, द लावा प्लैनेट। आपने पानी के समंदर तो कभी ना कभी देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी लावा से बने हुए समंदर को देखा है? अगर नहीं तो आपको कोरोट 7b नाम के ग्रह पर जाना चाहिए, क्योंकि इस ग्रह पर आग की नदियां बहती हैं। कोरोट 7b एक वैज्ञानिक नाम है, जबकि सामान्य तौर पर इसे लावा प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 489 लाइट ईयर दूर है और इसे साल 2009 में खोजा गया था। आप सोच रहे होंगे कि कोई ग्रह आग से कैसे बना हुआ हो सकता है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यह ग्रह पहले गैस से बना हुआ एक विशाल ग्रह था, जिसे गैस जायंट प्लैनेट कहते हैं। लेकिन यह ग्रह अपने तारे के बहुत ही नजदीक था, जिसकी वजह से सारा गैस जलकर खाक हो गया और पीछे छूट गई सिर्फ जलती चट्टानें। यह वही लावा होता है जो हमारी पृथ्वी पर बने ज्वालामुखी के अंदर पाया जाता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर लावा ही लावा है। यह ग्रह अपने तारे से इतना नजदीक है, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1 साल सिर्फ 20 घंटे जितना ही होता है। इस ग्रह पर एक और अजीब चीज होती है। अपने तारे के बेहद ज्यादा नजदीक होने की वजह से बहुत ही ज्यादा तापमान होता है, लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस जितना। साथ ही ये ग्रह अपने तारे से बंधा हुआ है। मतलब कि इस ग्रह के एक तरफ सिर्फ दिन रहता है और दूसरी तरफ सिर्फ रात। ऐसा होने की वजह से दिन वाले क्षेत्र में बहुत गर्मी और रात वाले क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। इस ग्रह पर बहुत गर्मी होने की वजह से जो लावा होता है वो भाप में बदल जाता है और उस भाप के बादल बनते हैं। जब ये बादल रात वाले क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो ठंडे होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बारिश होने लगती है। लेकिन यह बारिश पानी की नहीं, चट्टानों की होती है, क्योंकि जो लावा भाप बनकर बादल बने होते हैं वो ठंडे पड़ने की वजह से पत्थरों में बदल जाते हैं, जिससे चट्टानों की बारिश होती है। HD189733b, द ग्लास रेन। यह प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से करीब 63 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लैनेट की अजीब बात यह है कि इस प्लैनेट पर शीशे की बारिश होती है। इस ग्रह का वातावरण सिलिकॉन का बना है, जिसके चलते इसे इसका खूबसूरत ब्लू कलर मिलता है।
इस प्लेनेट की सतह की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और इसके चलते ये सिलिकॉन पार्टिकल्स कंडेंस हो जाते हैं सॉलिड ग्लास के रूप में और इसी के चलते इस प्लेनेट पे कांच की बारिश होती है। ग्लीज 581c। इस प्लेनेट को आप स्पेशल कह सकते हैं क्योंकि साइंटिस्ट इस ग्रह को उन ग्रहों की लिस्ट में रखते हैं जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। पर देखा जाए तो ये प्लेनेट धरती से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये प्लेनेट एक रेड ड्वार्फ का चक्कर लगाता है। इसका मतलब अगर आप इस ग्रह की सतह पर खड़े होंगे तो पूरे दिन आसमान आपको लाल दिखेगा जैसे धरती पर शाम को दिखता है। ये प्लेनेट टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब इसका एक साइड हमेशा उसके सूरज की तरफ रहता है और दूसरा साइड हमेशा सूरज से दूर रहता है। अगर आप इस प्लेनेट पर रहोगे जो सूरज की तरफ है तो आपका जिंदा शरीर 1 सेकंड में भाप बनकर उड़ जाएगा और अगर आप उस साइड रहोगे जो सूरज के उल्टे साइड है तब आप तुरंत जम जाओगे। अब जबकि ऐसी हालत है तो आप सोच रहे होंगे कि यह प्लेनेट लाइफ को कैसे सपोर्ट कर सकता है। इसका उत्तर यह है कि इसकी एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड के बीच में एक ऐसी जगह है जहां ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा ठंड। यही वो जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करने के कुछ चांस हैं। आपको अगर मौका मिले तो आप इनमें से कौन से प्लेनेट पर जाना चाहोगे हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।